अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आज का जो हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 31 है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पास्ट पेपर है। हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के लिए लिया गया था। इसको हम सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं। आइवन पावलो वो था जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और इसने जो है वो कैट के ऊपर, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे आई थिंक। और इसका जो है ना, ये रशियन था। असेसमेंट जो एट द एंड होती है, ये सब अच्छा, ये जो असेसमेंट है ना, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट, इनको, इसके कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लें। इनमें से एक नंबर आपके एग्ज़ाम में पक्का है। इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत वास्ट इसका कंसेप्ट है, इसका एक सवाल इसका भी ज़रूर आ जाता है, ये भी अपने जहन नशीन कर लें, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड ऑफ टीचिंग है, और इसके अलावा ब्लूम टैक्सोनॉमी से 3-4 सवाल आते हैं, इसको भी पक्का कर लें, अपने जहन में रख लें। और इसके अलावा वगॉट्स की, पियाजे की थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग, इरिक्सन की थ्योरी, ब्रूनर, बंडोरा, गार्डनिंग की जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ट्राई आर्किक थ्योरी, ये कुछ ऐसे हैं टॉपिक जिनको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, स्केल विच है इक्वल डिस्टेंस फ्राम, ये इंटरवल होता है, एक डिस्टेंस से दूसरे इक्वल डिस्टेंस होना इंटरवल है। टेस्ट डैट मैयर फ्यूचर एबिलिटी, जो फ्यूचर एबिलिटी को मैयर करता है ऑफ लर्नर, इसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फ्यूचर के लिए होता है टेस्ट, उसे क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। कि यानी ये बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, एम कैट का एग्ज़ाम है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है कि ये बच्चा डॉक्टर बनने के काबिल है भी कि नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ना, ये KPK ने 2020 के अंदर इसको कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ये कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त दी थी। बेसिकली एक करेंसी की है, जैसे डॉलर है, इस तरह है। सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग द मॉरली करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे यह बात याद रख लें। अब मैं आप ऐसे एग्जांपल देता हूँ। गरीब आदमी हैं हम, और कोई नहीं, इतने जो है ना वो अमीर कबीर। सुबह मेरी सिस्टर आई हुई थी और उसके लिए मुझे जाना था। उसने कहा कि मैंने पाए खाने हैं, तो मैं गया दुकान के ऊपर और मैंने पाए उससे लिए, और 200 रुपये के मैंने पाए लिए। जब उसने पाए दिए ना, तो पाए थे थोड़े। अब मैंने कहा कि अगर मैं अपनी सिस्टर को दूँ पाए और बेगम के पास ना ले जाऊँ, तो बीवी मेरी ने नाराज़ हो जाना। उसने कहा है कि उधर पाए लेके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया, तो उसका भी हक बनता है। अब मैं जो है ना वहाँ पे खड़ा मोटरसाइकिल पे, मैंने 200 के लिए, और दूसरा 200 रुपये और निकालते हुए मुश्किल लग रहा था यार, ये कम करीब है अभी, मतलब, और पैसे हैं कोई नहीं, और मैं जो इतना इधर इतने लगा दूं। अब मैं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर था कि मेरे से फ़ैसला नहीं हो रहा था कि मैं बेगम के लिए ले जाऊं कि नहीं। लेकिन आखिरकार बेगम का डर जो है वो हावी था ज़्यादा, और मैंने जो है ना वो 200 रुपये और निकाला, और उसके लिए भी जो है वो बेगम के लिए भी ले लिए, और सिस्टर के लिए पहले ले लिए थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर होतना कि जहाँ आप जो है वो पता ना चल रहा हो कि क्या करूँ कि क्या ना करूँ, कोई क्लियर कट मेरे पास आंसर ना हो, इसे कहते हैं मोरल डायलामा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और सिचुएशन है। अब यही अगली देख लें। अब जो मेरे पास रीजनिंग थी कि मैं बेगम के लिए इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अगर मैं बेगम के लिए नहीं लूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगी कि उनके लिए लेके आ गया, तो कम हमारे लिए भी लेता आता कि हम कौन सा बैर से हैं भाई। हमें रोज़ाना चने खिलाता है, हलीम खिलाता है, और उनके लिए पाए लेके आए, तो हमारे लिए भी लेके आ जाए। अब इस बात को कि वाकई बेगम के लेके जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, यानी मैंने ये रीज़निंग दी कि बेगम के लिए बिल्कुल लेके जाना चाहिए, उसका हक बनता है। तो जो रीज़निंग देना होती है, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है कि ये काम कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको मॉरल रीज़निंग कहते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और यही इसलिए याद रहेंगे कि आपको एग्जांपल जो है ना वो रियल टाइम सिचुएशन की आज सुबह की दी है आपको। अच्छा, सिचुएशन इन विच रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप से ना वो आगे फर्दर, जिसको एक तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च खुद हो गई, फिर कोरिलेशनल रिसर्च, काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। तो काज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप, ये एक्सपेरिमेंटल के अंदर ही है। थ्योरी रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद टीचर एंड सोशल, ये जो वेगॉट्स की है ना, जब सोशल की बात आएगी ना तो वेगॉट्स की आ जाएगा। सोशल इंटरेक्शन और टीचर का बच्चे के साथ रिलेशन, इस तरह की बातें करता है। ईगोसेंट्रिसिज्म परी ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो नो मोर कंक्रीट स्टेज के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म नहीं होगा। एवरेज ऑफ 150 नेचुरल नंबर, 150 नेचुरल नंबर के एवरेज के, इसका फार्मूला मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये इसका फार्मूला होता है n ज़रब n +1/2/x, वही n जो है ना वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। 150 है ना, 150 ज़रब 150 जमा 1/2
बटा 150, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। अब 150 ज़रब क्या हो गया, ये जमा 1 हो गया तो 151। अच्छा, इधर था 2, और जब बटे का बटा यानी 150 का बटा 1 होगा तो उलट करूँगा तो यहाँ पे ये 150 इधर आ जाएगा, ऐसे ही ना। अच्छा, अब 150 से 150 कट गया, ये 2 बन गया 2, और इधर मैं इसको काटता हूँ तो ये 2 7 14 11 है, 2 5 10, और पॉइंट आ गया, एक बचा है तो 0.5 आ गया। यानी मैंने जवाब क्या निकाला, 75.05, यानी इसका मतलब जवाब मैंने निकाला 75। क्या निकाला, 75 जवाब निकाला। तो ये इसका क्या आ गया, कोई भी आपको दे सकता है वहाँ पे। अगर वो आपको देता है यहाँ पे कह दे कि 400 का निकालो, तो 400 ज़रब इस तरह करके 400 जमा 1, यानी ये एवरेज किसी एक की निकालनी, अब निकाल देना उस तक सारे इनसे। मैं कहता हूँ ये यकीन कर लीजिए सवाल आ भी सकता है ये मैथ के अंदर। वो कहता है 1 से 100 तक का एवरेज नंबर निकालो। तो 1 से 100 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ज़रब 100 जमा 1 बटा 2 ज़रब 100 बटा फिर 100, ठीक है। इस तरह करके निकालेगा। ये सवाल अहम है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। उम्मीद है बात का पता चल गया होगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो 75 आ गया। अच्छा, हाउ पीपल थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये मोर रीजनिंग, ठीक। कौन सी चीज़ राइट है, ये जस्टिफाई करना, क्या ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, जो कर लिया है तो वो ठीक किया, रूल के मुताबिक किया है कि नहीं, मोर रीजनिंग होती है। डिफरेंस में हाईएस्ट और लोवेस्ट के दरमियान जो फ़र्क होता है इसे रेंज बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इसको कंक्रीट में होती है। फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो ये फार्मल ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ गई तो फार्मल ऑपरेशन हो गया। अगर ये अकेला लॉजिकल होता तो मैं कंक्रीट की तरफ चला जाता। ही इज़ पोएट एंड अ नावलिस्ट, ये पोएट एंड अ नावलिस्ट, वो पोएट भी है और एक नावलिस्ट भी है। ही रेन इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की तरफ भागा, इन टू द फॉरेस्ट। जिंजर जो है अदर एक स्टेम है ये। कंपोनेंट इको सिस्टम डैट डिके ऑफ आर्गन, डिके जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर में होता है। बुढ़े बलोच की हिजाज नसीहत, ये अल्लामा इकबाल की अरमगान हिजाज किताब के अंदर है। बुढ़े बलोच की हिजाज नसीहत, उसकी नसीहत जो है। मैन बुकर प्राइज़ 2013 के अंदर मैन बुकर प्राइज़ जो दिया गया था, इंतज़ार हुसैन को मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। प्रोजेक्टिव इज़ प्रोजेक्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव। CIA कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये ऑपरेटिंग, अगर प्रोग्रामिंग की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, इस तरह टेक्नोलॉजी की बात हो, तो वो ये कंप्यूटर, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी ना उसकी, BF स्किनर की, अमेरिका का जो था 1958 में उसकी डेथ हुई थी अमेरिका के अंदर, उसकी ये बातें आती हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, और इसके ज़रिए अपनी ज़ात को जांचना, ऑब्जर्व करना, अपनी ज़ात को रिफ्लेक्ट करना। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पे याद रख लेंगे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2001 के अंदर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल दिए गए थे, और इसके अंदर जो दूसरा गोल था ना वो था प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 2015 तक हम इसको अचीव ना कर सके, 2015 के अंदर, बल्कि UN खुद अचीव ना कर सका। मैं पूरी दुनिया के लिए गोल थे UN की तरफ से। फिर 2015 के अंदर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया, आई थिंक ये 2030 तक के लिए हैं, और इसके अंदर चौथा गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का है अब, ठीक है। फिर है जी 68 यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी SNC सिंगल नेशनल करिकुलम, जो इमरान खान के दौर के अंदर हुआ था, और वो पंजाब के, वो कहा गया था कि जो 2021 के अंदर पहली से 5वीं क्लास तक किताबें बदलेंगी, यानी सिंगल नेशनल करिकुलम होगा पूरी लोगों के लिए, सबको लिए एक जैसा सिलेबस। और फिर 2006 से 2022 में 6ठी से 8वीं, 2023 के अंदर 9वीं 10वीं। तो खैर वो फिर हुकूमत बदल गई, शहबाज शरीफ साहब 2022 के अंदर आ गए, तो उस वजह से करके जो है ना वो वहीं पे ठप हो गया। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि 2022 के अंदर हम करेंगे, ट्रस्ट, कंसल्टेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का काम है। वो एक अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट भी पैदा करे, उनके कंसल्ट करे, डायरेक्शन दे, कोऑर्डिनेट करे। अब यहाँ से असल जो मुझे मैनेजमेंट का जो कीवर्ड मिला ना वो एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट का काम होता है। ताशकंद पैक्ट मैंने पहले पिछले एक पेपर के अंदर आपको बता दिया था कि ताशकंद पैक्ट जो है ना 1966 10 जनवरी 1966 के अंदर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री था और मोहम्मद अयूब खान थे। ये जो जंग 1965 की हुई थी उसके बारे में मुज़ाकरात वगैरह थे। यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट हम बार बार ले रहे हैं, तो रिलायबिलिटी होगा, हमें रिलायबिलिटी से सेम रिजल्ट मिलते हैं हमें। कुडर रिचर्डसन ये मेथड, क्रॉनबैक अल्फ़ा, ये रिलायबिलिटी में ये भी आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स जो होते हैं 15 होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, जिन्हें 5 परमानेंट कहते हैं अमेरिका को, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK है। और जो 10 नॉन सिक्योरिटी हैं, मेरे 2 साल के लिए होते हैं कि 10 हर दफ़ा ये रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये टोटल जो हैं वो 5 हैं, टोटल 15 हैं। वेस्ट पाकिस्तान फर्स्ट नोबल प्राइज़ 1979 के अंदर अब्दुल सलाम को दिया गया था, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ना ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। ए टेक्निक यूज टू डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर जो है वो एक्सटिंक्शन है, किसी चीज़ को आपने ख़त्म करना है ना,
जैसे कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की ने उसके साथ बेवफाई कर दी, अब बेचारा जला जला फिर रहा है। और फिर कोई आके और बाकी, हाँ जी, लगता है कोई रोग लगा हुआ है, लगता है कोई लड़की लुड़की का चक्कर है। अब ये जो करते हैं ना, तो बेचारे का जो दिल है ना वो हाँ और साड़ देते हैं और उसके दिल को मज़ीद दुखी कर देते हैं। तो ये जो लोगों को ये होता है ना, लोगों के घरों में कोई फौतगी हो गई है और फौतगी हो जाए ना, तो वो पता नहीं कैसे अजीब किस्म के लोग हैं, वो शादियों पे खुशियों पे भी रोने लग जाते हैं। बल्कि आए होते हैं लोग ना परचाने के लिए, क्या बोलते हैं, ईद वाले दिन भी आ गई थोड़ा इस नवी नवी थोड़ी वो फौतगी हो जैसी वो वास्ते हैं, तो ईद वाले रोन वास्ते होते हैं। हालांकि जो जिस चीज़ को भुलाना हो तो उसको बारे में तज़किरा ही ना हो, उसको एक्सटिंक्शन कर ख़त्म कर दिया जाता है, एक्सटिंक्शन होना चाहिए। F4 की के लिए दोनों ओपन क्लोज एंडेड और विंडो और रिपीट लास्ट एक्शन वगैरह के लिए। टेलर जो है ना, वो फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, उसने दी थी वो दी एजुकेशनल थ्योरी दी थी। और टेलर एक और था यार, उसका टेलर का मुझे नाम क्यों भूल रहा है, अल्फ्रेड टेलर है, पता नहीं क्या था यार। तो वो करिकुलम मॉडल उसने दिया था। एक्सपोनेंट ऑफ होरिस्टिक मेथड जो है ना, वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। होरिस्टिक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। यूएनओ डिक्लेयर DESD डिकेड ऑफ एजुकेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो पीरियड 2005 से 2014 का पीरियड जो था, डिकेड यानी ये सदी है 2005 से 14 तक की, कि जिसमें अंदर एजुकेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। अपोजिट डिनोट में ना होता है वाज़े ज़ाहिर, तो कंसील उसका छुपा हुआ हो गया। टीचर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट आस्क देम टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। तो आर्टिफैक्ट यानी टीचर कोई चीज़ प्रेजेंट करता है, आर्टिफैक्ट कहते हैं, कोई चीज़ बनी हुई, कोई मॉडल कोई इस तरह की, और उससे सवाल करता है तो आर्टिफैक्ट होता है। ब्रेक डाउन ये एनालिसिस के अंदर होता है, चीज़ों को पार्ट के अंदर तकसीम करना। फिलासफी रिलेटेड टू ट्रेडिशन की बात एसेंशियलिज्म फिलासफी करती है। एथिक्स और रिलीजन की बात आइडियलिज्म करते हैं, जो वैल्यूज़ रिलीजन की बात करते हैं। अरेथमेटिक, म्यूजिक, रीडिंग, राइटिंग, 4 चीज़ें हैं, क्वाड्रियम हो जाएगा। द साइंटिफिक मेथड ऑफ द ओनली वे टू एस्टैब्लिश ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पॉजिटिविज्म, मैंने वो आपको रिसर्च डिज़ाइन की बात की थी, रिसर्च पैराडाइम की बात, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि जब वो कहे कि जो थ्योरी एक बनी है वो कम्प्लीटली बाई द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड बनी है, तो उसको हम कह रहे होते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विच, टेक्नोलॉजी जो रिलेट करती है वो रिकन्स्ट्रक्शन इज चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये नई चीज़ें हैं, तो ये टेक्नोलॉजी इनके साथ बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक है। 37 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट की रॉन्ग आंसर। फैकल्टी इंडेक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू 0.3 से 0.7 होती है। तो अब 37 आउट ऑफ 74 बंदों में से 37 ने किए हैं, इसका मतलब है कि 50% बच्चों ने जो है ना वो उसको टेस्ट को अच्छा किया है, उसमें पता चलता 50% रॉन्ग आए हैं, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये एक्सेप्टेबल है, बल्कि बेस्ट है। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज, सब्जेक्ट सेंटर के अंदर नॉलेज को डिवाइड किया जाता है। प्रेयर नॉलेज जो प्लानिंग होती है, ये भी सब्जेक्ट सेंटर के अंदर ही प्लानिंग हो सकती है। टीचर ने पढ़ाना है तो अगर उसे करिकुलम का पहले ही पता होगा, यानी उसका मेथड सब्जेक्ट सेंटर होगा, तो उससे वो आसानी के साथ वो पहले घर से प्लानिंग करके आ सकेगा। एक्टिविटी के अंदर तो प्लानिंग की डाउन होती रहती है। इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन इज गिवन इज़ बेस्ड ऑन, जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन, ये बलूम टेक्सानोमी इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन है, यानी उसके अंदर कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, पहले कहाँ पे नॉलेज लेवल है इस तरह। और वो जो दूसरी है ना वो आउटकम लेवल पे है। सोलो टेक्सानोमी जो है ना वो आउटकम है। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। उसके करिकुलम को डेवलप करना, डिज़ाइन करना, सारी बातें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। CRT कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, और ये यूज़ करने के लिए क्लासीफाई ग्रुप्स को क्लासीफाई करने के लिए होता है। नहीं पता चल जाता है नलायक साइड पे हो जाए, लाइक साइड पे हो जाए, इसको आता है इसको नहीं आता, तो इसके लिए होता है। कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल। तो जो कोर्स ये यानी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ को और कंटेंट आर मर्ज्ड, उनको मर्ज किया था एट क्लासरूम लेवल। ये क्या कहते हैं यार, ये क्या होगा जी, कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़, कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड। ये वैसे तो मैं इसे कहता इंटीग्रेटेड करिकुलम कहता, यहाँ इंटीग्रेटेड है कोई ना। एट क्लासरूम लेवल के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको करिकुलम प्लानिंग कर देता हूँ। पर देखेंगे करिकुलम के क्लासरूम के ऊपर हो रही है ना, तो करिकुलम प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये क्लासरूम के अंदर इनको आपस में मर्ज कर देता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ। मिर्ज़ा गालिब का जो मिज़ार है ना, ये दिल्ली के अंदर है। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो बंदे की बड़ी ज़बरदस्त उसका बोलने का अंदाज़ है और राइटिंग का अंदाज़ है, तो इसको हम रिटोरिक बोलते हैं, रवानी के साथ ज़बरदस्त तरीके से बोलते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉन बाई सेम वे एज ऑफ, तो एवरेज कहाँ पे होता है जी, अरिथमेटिक मीन, एवरेज हम मीन के मालूम करते हैं। वर्ड मोरल इज डिराइव्ड फ्राम, वर्ड मोरल मोर्स से लिया गया है, और मोर्स जो है इसका मतलब है हैबिट्स, और ये लतीनी ज़बान का लैटिन वर्ड है मोर्स लतीन।
बैक टू नेचर, नेचरिज्म वालों का स्लोगन है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कंपोनेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ये रैंडमाइजेशन है। सिलेक्टिंग का कंपोनेंट प्रोसेस, अच्छा सैम्पलिंग है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए कंपोनेंट, ये प्रोसेस जो है ना सैम्पलिंग लेने का, तो उसको इन कंपोनेंट लेने को तो उसे सैम्पलिंग बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज इमोशनल स्टेट, कंट्रोल फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये इमोशनल स्टेट जो है ये ई क्यू होगा, ठीक है। इमोशनल स्टेट, कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशंस, ये क्या होगा? ई। यानी जब इमोशन की बात होगी तो ई क्यू कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन को, आई क्यू कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जब फीलिंग इमोशन की बात हो गई तो इमोशनल क्वेश्चन होगा। कलेक्शन रिव्यूइंग डाटा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ऑन गोइंग प्रोसेस कौन सा होता है? वो ये असेसमेंट होती है, यानी कलेक्शन, अच्छा असेसमेंट है, हाँ ठीक है। यानी डाटे को पहले होता था हमारा टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, फिर हमने उसको क्वांटिफाई किया, न्यूमेरिकल शेप दी, तो वो थी मेजरमेंट। फिर असेसमेंट के अंदर उन डाटा को कलेक्ट करना, उनको रिव्यू करना इंप्रूवमेंट के लिए। ऑन गोइंग प्रोसेस या असेसमेंट बार बार चलती रहती है, इसी असेसमेंट ब्रॉडर टर्म है किसी हद तक। अगर जजमेंट की, डिसीजन मेकिंग की बात करते तो फिर मेजरमेंट वैल्यूएशन लगाते, अदरवाइज असेसमेंट है। एंड ऑफ वो समेटिव हो गया। मिनिमम कॉग्निशन लेवल जो होता है वो नॉलेज, यानी सबसे पहले निकाले नॉलेज लेवल होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में पहला। एजुकेशन क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, ये अरिस्टोटल ने कहा था, याद रख लें। एस अरिस्टोटल, एस आता है इसके अंदर अरिस, तो क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड एस आता है, एस एस वाले होते हैं, इसने कहा था। प्लेजर ऑफ, वो ना प्लेटो ने कहा था, एजुकेशन इज द टू पेन फील द पेन एंड प्लेजर एट द सेम टाइम, तो पेन प्लेजर की बात हो तो वो प्लेटो होता है। FTF जो यूटिलाइज होता है ये किसकी बेहतरी के लिए होता है? ये स्टूडेंट की बेहतरी के लिए यूज़ होता है। और कौन यूज़ करता है? ये हेड मास्टर यूज़ करता है, यूटिलाइज बाय हेड मास्टर यूज़ करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। एक्शन रिसर्च साइक्लिक रिसर्च है, और ये इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को फौरी सोल्यूशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सम ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो ये नन हो जाएगा, ठीक है। लीव डैट कांट बी डेप्टेड फ्राम, ये जो काजुअल लीव होती है ना, वो क्वारंटाइन लीव जो है, ये भी जो यानी देखें कुछ लीव काजुअल लीव है वो हमारी फर्स्ट अथॉरिटी में दे सकती है, और ये कहीं से डेप्टेड नहीं होती। बाकी मैटरनिटी लीव और बाकी सारी लीव कहीं ना कहीं किसी अकाउंट से डिडक्ट हो रही होती हैं। तो क्वारंटाइन लीव भी इसी तरह है कि जब किसी को, यानी किसी को कोर्ट की मर्ज़ हो गई है, डेंगू हो गया है, किसी को वो दूसरा क्या बोलते हैं, कोई और ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि उसको एक साइड पे होना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी जो है ना उसे हम क्वारंटाइन लीव बोलते हैं, और ये अकाउंट डेप्टेड नहीं होती है, फर्स्ट अथॉरिटी ही ये दे सकती है। नॉलेज गेन विदाउट एनी एफर्ट, जो नॉलेज बगैर किसी एफर्ट के लिए जाता है उसे हम, इसका दोनों आंसर बन सकते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज भी हो सकता है, इंस्टिंक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इंट्यूटिव भी जैसे हम बैठे बैठे एकदम इल्हाम होना, कोई एफर्ट नहीं की, और इंस्टिंक्ट भी हो सकता है। अल्लाह करेगा कि दोनों आंसर वहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन इंस्टिंक्ट जिबिल्लत में एकदम मुझे फितरत के अंदर है कि कोई मेरे पास मसला आ गया, वो मेरी फितरत के अंदर था और मैंने फौरी उसको बोल दिया, फौरी मैंने बता दिया, तो ये भी हमारा इंस्टिंक्ट होगा। इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो मेथड, ये जो लेक्चर मेथड है इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर स्टूडेंट को एक ही दफ़ा एक टीचर पढ़ा लेता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में करना पड़ता है, एक्टिविटी में करना पड़ता है, और सामान चाहिए होता है। बेस्ट चाइल्ड सेंटर मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो बेस्ट है। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटीग्रेशन आर स्टेप्स ऑफ विच मेथड, तो ये इंट्रोडक्शन करना, प्रेजेंट करना, इंटीग्रेट करना, ये लेक्चर मेथड की ही है। प्रेजेंटेशन वैसे बात की है ना, प्रेजेंट तो हमने प्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेशन, मेरा ख्याल है ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। इंटीग्रेशन, प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन को अगर ये लेता है ना कि करके दिखाना, प्रेजेंट करना, तो फिर ये उसमें भी आ सकता है, लेकिन खैर लेक्चर मेथड ठीक रहे। वो ये तो ये कहता है ना कि प्रैक्टिकल काम तो उसने बात की कोई नहीं है। एसेंशियलिस्ट बिलीव इन एसेंशियल कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर बिलीव करते हैं। अ हैंड टूल फॉर इंस्ट्रक्टर टू प्रेजेंट देयर लेक्चर इन बोथ फेस टू फेस और ऑनलाइन, ये जो फेस टू फेस भी हो ऑनलाइन भी हो। आज यहाँ पे ये कह रहा है हैंडी टूल फॉर इंस्ट्रक्टर टू प्रेजेंट, लेक्चर को प्रेजेंट करना था, किसके लिए प्रेजेंट करेगा? PPT के लिए प्रेजेंट करेगा ना, हैंडी टूल भी है। और वैसे भी फार्मल असेसमेंट किसे कहते हैं? अप्रेजल, फार्मल असेसमेंट आल्सो कॉल्ड फार्मल असेसमेंट, यानी उस टीचर के बच्चे से पूछता है, हाँ जी ये सुनाओ न्यूटन सेकंड लॉ आता है, वाह शाबाश गुड वेलकम, तो इस तरह की बातें जो है ना वो फार्मल असेसमेंट के अंदर होती है। प्लुरलिज्म थ्योरी जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं जॉन डेवी की प्राग्मेटिज्म जो थ्योरी है ना, चले मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज विच सेव थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, ये प्राग्मेटिज्म वाले हैं। यानी वो कहते हैं ना थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, हर वो एक्शन थॉट एक्सेप्टेबल है जो करके किया जा सके, जिसको एक्सपेरिमेंट किया जा सके। क्विक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक ही लम्हे यकदम जो मैसेज है अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं। डेवलपिंग इन सच अ वे डैट इट इज़ यूजफुल
फॉर वन ऑन सेल्फ एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि ऐसा जो अपने लिए भी ठीक हो और दूसरों के लिए भी ठीक हो, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन सस्टेनेबल जो अब भी ठीक है बाद में भी ठीक है, सस्टेन चलता रहे हमेशा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नीडी ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, तो नीडी ऑफ सोसाइटी सोशल फिलासफी है कि सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है। न्यू एक्सीडेंट टेक्स इनटू विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज, नई चीज़ अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर आ जाना वो असिमिलेशन होता है। पुटिंग सेम थिंग इन सेम कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन होता है, यानी शेरों को अलग कर दो, गिदरों को अलग कर दो, हर चीज़ को उसकी क्लासीफाई करके उसकी क्लासिफिकेशन है। फॉर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव विच वर्ब इज यूज्ड, बिहेवियर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, बिहेवियर के लिए फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव विच वर्ब इज यूज, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के लिए कंस्ट्रक्ट में दोनों होते हैं, ये मैयर में कंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है, मैयर भी किया जा सकता है। तो बिहेवियर विच वर्ब इज यूज्ड, तो खैर यहाँ पे बिहेवियर के लिए कंस्ट्रक्ट कर लें, क्या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव विच वर्ब, तो यहाँ पे बिहेवियर कंस्ट्रक्ट करता है जो, ये कर लें। टूल आर गाइड आर स्कोरिंग इंस्ट्रक्शन यूज फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, तो ये जो रबरेक्स होती है, रुब्रिक्स जिसके वजह ये पैमाना है जो आंसर की वगैरह जिसकी बुनियाद पे उसको नंबर दिए जा रहे होते हैं। फिलासफी एम्फोसाइज एड्रेसेस सोशल क्वेश्चन, सोशल की बात कौन करते हैं, क्वेस्ट टू करिए बेटर सोसाइटी की बात रिकन्स्ट्रक्शन तो करते हैं, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हाईएस्ट लेवल इन असेसमेंट जो होता है वो एवेल्यूएशन होता है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या है जी, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुस्लिम फर्स्ट इन्वाइड 712 के अंदर मुसलमानों ने हमला किया था। इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो खलीफतुल्लाह के इंसान अल्लाह का नायब है। नरेटिव रिसर्च यानी होल स्टोरी दिस नरेटिव नरेट करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्टोर कंसर्न इंफॉर्मेशन बाय, तो ये लाइब्रेरी बनाना, ये सारा डाटा मैनेजमेंट, इस तरह सारी इंफॉर्मेशन जो हम जो है ना स्टोर करते हैं डाटा मैनेजमेंट के अंदर। मूवमेंट फ्राम वन डिपार्टमेंट, डेपोटेशन कहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना आर्जी तौर पे, इसे डेपोटेशन बोलते हैं, टेम्परेरी बुनियाद पे। इस तरह 20% तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, और जिसके अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट में जा रहा होता है वहाँ अपनी पूरी सर्विस के दौरान ये 3 दफ़ा जा सकते हैं और 2-2 साल के लिए जा सकते हैं, या 2 दफ़ा 2-2 साल के लिए जा सकते हैं। अच्छा, वेयर when educator travel to the student location to provide instruction on topic of professional and personal interest, तो ये when educator travel ये हो जाएगा एक्सटेंशन टेक्निक हो जाएगी, यानी एक टीचर जो है ना वो बच्चों के पास खुद जाता है और वहाँ पे जाके उनको जो है वो देखता है, उनकी मज़ीद उनको डेवलपमेंट करता है, उनको चीज़ें समझाता है घर जाके, तो एक्सटेंशन टेक्निक हो जाएगी। कर्सर, ये पॉइंटिंग डिवाइस को कर्सर कहते हैं। ठीक है, विच इन डेप्थ स्टडी, केस स्टडी डेप्थ स्टडी होती है। अप्लाई पास्ट एक्सपीरियंस टू करंट सिचुएशन, एप्लीकेशन हो जाएगा, यानी पास्ट कोई मसले का सोल्यूशन आज के मसले को अप्लाई करना। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, ये बेस्ड करता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये रिफ्लेक्ट करना, अपने क्रिटिकल करना। अच्छा, एबिलिटी टू कंट्रोल यूर ऑन इमोशन, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जी। मेन टास्क का सुपरविजन इज टू, सुपरविजन का टास्क जो होता है वो होता है सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, सुपरवाइजर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे। एडजस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट इन लाइफ होते तो बात तब अच्छा था। इसका फोल्डिंग अलाउ चिल्ड्रन टू, यानी अप्रिशिएट सोशल कंटेंट, लर्न स्किल्स को लर्न करना किसी की हेल्प की मदद से, तो उसका फोल्डिंग में आता है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल इन क्लासरूम अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मेथड, तो इसको हम कहते हैं अडाप्टिव लर्निंग, ऑनलाइन भी कर सकता है और अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मेथड, सारी चीज़ों को अडाप्टिव लर्निंग में। होलिस्टिक मेथड इन्वेस्टिगेट करना है। डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन, ये बार ग्राफ के अंदर ही होगा कि उसी तरह जैसे हमने पहले कहा था कि बार बन जाती हैं तो वो कंपैरिजन हो जाता है। चलें जी, अब देखते हैं क्या कहता है जी, ये क्या आ गई है नई चीज़। ये कहते हैं बाईसाइकिल तलाश करें जी, ये बाईसाइकिल ये भी है, इसे मानना कोई नहीं है, उसने पता नहीं बाईसाइकिल कहा है कि साइकिल कहा है। मैं साइकिल रहने देते हैं, बाईसाइकिल कर लिया वही काफ़ी। मोटरसाइकिल आ गया जी, मोटरसाइकिल, वो साइकिल लग रहा है मुझे, ये भी ये मोटरसाइकिल लग रहा है, वो थोड़ा भी नहीं मान रहा। अब क्या कहता है जी, स्टेयर, कुछ ये स्टेयर इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, शुक्र है। हाँ जी, 2 तो गलत होने ही होनी है, ये गलत हुआ, शुक्र इस दफ़ा। कौन सा है जी, खुल जा सिम ये आ गया, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेशन। ओह किधर 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 है, तो ये मेरे ख्याल उसने ना डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड किया है प्रेजेंटेशन की वजह से।
खैर इससे ना कुछ इस क्वेश्चन को अगर ज़्यादा क्लियर होता ना कि वो कह देता कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है तो खैर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं जी। मैं थक बहुत गया हूँ तो तभी मैं जल्दी जल्दी किया है, फिर भी सवाल ना आए समझ तो बता दीजिएगा, कर लेंगे डिस्कस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।